Hello guys, welcome to ITC. This is शिखर खरे एंड गाइस आई होप कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। सो गाइस, हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि जो मेरा चैनल है इस पे हम लोग डेली लेक्चर्स अपलोड करेंगे एंड डेली इसमें लेक्चर्स हम लोग अपलोड करते हैं और इंटरैक्टिव सेशंस के साथ होता है। की पॉइंट कवर करते हैं, कोई फालतू की चीज कवर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट कंटेंट कवर होगा, सिलेबस वाइज डिस्कशन होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेबस वाइज डिस्कशन हम ये इसलिए करेंगे जैसे कि आपका प्री और मेंस दोनों निकल जाए। ओके, सो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। ठीक है, तो गाइज आई होप सो कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि मैं आप लोगों को इंडियन काउंसिल्स एक्ट पढ़ाने वाला हूं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। सो गाइज, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जैसा कि मैं आपको 1861 में पढ़ाया था कि किस तरह से ये एक्ट आया, क्यों आया, कोऑपरेशन चाहिए था इंडियन पर्सन्स का, इंडियन पीपल्स का कोऑर्डिनेशन चाहिए था, क्योंकि आगे जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा कोई भी इंसिडेंट ना हो पाए। ओके, सो गाइज, मैंने और भी लेक्चर्स डाल रखे हैं लाइक पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर, और भी काफी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि एक पूरा कहानी की तरह इस टाइम पे सीन चल रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ गाइज 1892 पढ़ते हैं। तो गाइज ये जो आर्टिकल कह रहा हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है गाइज, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर का किस तरह से हमारे यहाँ नॉमिनेशन होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब इंडियन मेंबर्स। ठीक है, जो हमारे इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, तो वो बेसिकली नॉन ऑफिशियल हुआ करते थे। तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स देखो, जैसा कि 1861 में पढ़ा था कि सिर्फ 3 ही नॉमिनेट हुए थे। वो 3 का नाम था राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सरदिनकर राव। ओके, लेकिन वो फिर ये जो है नंबर बढ़ गया था। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर हो गया था कहां पे, सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, उसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन हुआ करता था, उसको बदल दिया गया था। उसको बदला कुछ इस हिसाब से गया था कि आंसरेबिलिटी लगा दी थी एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। ठीक है, जो भी बिल डिस्कस होगा, जो भी चीजें डिस्कस होंगी, तो वो उसके जो क्वेश्चंस होंगे कि भाई कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही, क्यों आ रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही उस चीज को जो है आंसरेबल होंगे। दूसरी चीज, अब ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हमारे यहाँ पे नॉमिनेट होने जा रहे थे गाइस, जो नॉमिनेट होने जा रहे थे हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से नॉमिनेट होते थे, तो सीएलसी में पढ़ते हैं, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करना है तो उसमें वॉइस रॉय प्लस रिकमेंडेशन ऑफ पीएलसी, दैट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्लस बीसीसी इज द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, तो ये तीनों की रिकमेंडेशन पे ही सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है नॉमिनेट होगा। अब बात आती है कि पीएलसी में किस तरह से होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किस तरह से होगा, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा बाय गवर्नर एंड अदर लोकल बॉडीज में गाइज आ जाता है हमारा म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जमींदार्स, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो ये हमारा अदर लोकल बॉडी हो गया। तो ये देखिए, मैंने आपको जो बताया कि भाई नॉमिनेशन किस तरह से होता था, कि सेंट्रल में किस तरह से होता था और प्रोविंशियल में किस तरह से होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा गाइस। अच्छा, अगर आप देखें तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये सिस्टम आपको इलेक्शन की तरह दिखेगा। तो गाइस बिल्कुल ये एक इनडायरेक्ट प्रोविजन था इलेक्शन का। अब ये इनडायरेक्ट किस लिए कहा गया, क्योंकि ये जो पूरा एक्ट था हमारा 1892 का, इसमें कहीं भी इलेक्शन का वर्ड ही नहीं यूज किया गया था। ओके, तो जब वर्ड नहीं यूज किया लेकिन प्रोसेस पूरी वैसी ही रही।
ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा 1892 का जो एक्ट था बेसिकली हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नॉमिनेशन पे था पूरा, कि किस तरह से नॉमिनेट किए जाएंगे। सो आई होप सो गाइस आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। कीप फॉलोइंग अस, और जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप उसको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिए गाइस, हम लोग आगे बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को कवर अप करेगी। ओके, सो आई होप आज का लेक्चर गाइज आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।